नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। बिहार की राजनीति को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, इस पर मैंने पूर्व में भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम बिहार की राजनीति के दो बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित चेहरे नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, या यूं कहें कि दो बेहद महत्वपूर्ण संगठन जेडीयू और आरजेडी के विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनके मध्य, क्योंकि ये एक पटकथा ये भी रहने वाली है, एक कहानी इन दो राजनीतिक संगठनों के मध्य आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इन दोनों के मध्य राजनीतिक द्वंद्व की भी बनने वाली है। तो क्या कुछ इनका नज़रिया है, क्या कुछ इनका उद्भव को लेकर जुड़ी बातें हैं और क्या कुछ इनकी विचारधारा है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1990 से ही बिहार की राजनीति में ये दो बेहद महत्वपूर्ण चेहरे सामने आए, एक साथ ही लगभग हम कहें। 1990 में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका जो नारा था वो था सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय के नारे पर लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में अपनी राजनीति को स्थापित किया। यदि हम नीतीश कुमार जी की बात करें तो उन्होंने अपना दूसरा रास्ता चुना, समता पार्टी के साथ वे आगे बढ़े और इस राह पर बढ़ते हुए उन्होंने बिहार में अपनी एक छवि बनाई सुशासन बाबू की। और आप इस बात को जानते हैं कि इस छवि की वजह से निश्चित रूप से, क्योंकि दो बड़े नेता हैं, चर्चित नेता हैं, निश्चित रूप से उनके पीछे कोई न कोई ऐसे कारण हैं जिसके चलते जनमानस का उन पर विश्वास है। वही कारणों की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो उनके उद्भव के साथ जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि पहले तो ये दो नेता एक साथ भी रहे, फिर अलग हुए, फिर एक साथ हुए और अब 2025 में एक बार फिर से ये तय है कि दोनों के मध्य एक राजनीतिक द्वंद्व का मंच सज चुका है। तो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी एक बार फिर से आमने सामने होंगे और ये जो राजनीतिक द्वंद्व है इसमें विजय किसकी होगी ये तय करेगा इस बात को कि बिहार का जनमानस सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ेगा या नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सुशासन बाबू की जो उनकी छवि रही उस पर विश्वास जताएगा, ये भी यहाँ से तय होगा। अब इसके अलावा यदि हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करें कि इनके मध्य जो वैचारिक अंतर है या जिससे आप इन पर विश्वास जताते हैं, देखिए आप उन्हें वोट देंगे ये एक बात, कोई पार्टी जीत भी जाएगी, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आगे भविष्य कैसे होगा ये तय इस बात से होता है कि पार्टी की विचारधारा क्या है और वे कौन सी बातों को आप लोगों के मध्य रख रहे हैं। तो यदि हम बात करें लालू प्रसाद यादव जी की, तो जैसे मैंने कहा सामाजिक न्याय की बात, साथ में अल्पसंख्यकों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, अति पिछड़ों को लेकर, इस प्रकार की राजनीति जो है उनकी है और साथ में वे युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की मैंने बात की, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस आधार पर कि हम आपको रोजगार देंगे, ये वादा उनका है। तो इस वादे के साथ भी वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से जो आरजेडी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं इस समय पर कमान में, तो वे कुछ इन विषय पर, इन वादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बात आरक्षण की हो, आरक्षण की पुनर्समीक्षा को लेकर भी उनकी बात है कि आरक्षण पर भी हम समीक्षा करेंगे, हम विचार करेंगे, उस पर पुनः सोचेंगे। आरक्षण को बढ़ाने को लेकर भी वो एक विवाद रहा। इसके अलावा जो जातिगत जनगणना हुई है उसको भी हम आरक्षण में जो है सम्मिलित करेंगे। इस तरह से कुछ नए विचारों को भी उन्होंने सम्मिलित किया है कांग्रेस के साथ मिलकर भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आरजेडी की वहाँ पर बिहार में जो है उनकी राजनीति को आने वाले भविष्य में किस तरह से वो रहने वाली हैं, ये इन सब बातों से तय होती हैं और ये कुछ उनका नज़रिया है। अगर हम जेडीयू की बात करें या हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी की राजनीति को यदि हम देखें तो देखिए वे विकासवादी दृष्टिकोण के साथ हैं। और विकासवादी दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है? बिजली, पानी, इसके अलावा शिक्षा को लेकर, और इसमें अगर आप सड़कों को देखें और इसके अलावा यदि आप देखें कानून व्यवस्था, तो नीतीश कुमार जी को इन मुद्दों पर जनमानस उन पर विश्वास जताएगा। जहाँ तक वे इन सब कार्यों का प्रसार कर सके हैं तो निश्चित रूप से यदि जनमानस उन्हें मतदान करेगा
तो ये कुछ कारण रहेंगे जिस पर जनमानस उन्हें मतदान करने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण कारक हैं नीतीश कुमार जी के चुनाव में उनकी मजबूत स्थिति के, ये कुछ कारण रहने वाले हैं। क्योंकि आप उनकी देखिए जो योजनाएं रही हैं, हर घर जल हर घर नल जैसी जो योजनाएं हैं, शिक्षा को लेकर युवाओं में जो है कुशल युवा प्रोजेक्ट हैं, इस तरह की बातें सड़कों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जनमानस उन पर विश्वास जताएगा। ये कुछ बातें हैं जो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के पक्ष में इस चुनाव को लेकर जाएंगी। अब इसके अलावा यदि हम बात करें रणनीति की, रणनीति क्या रहने वाली है, तो अगर हम आरजेडी की बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी जनमानस को किस प्रकार से अपने पक्ष में करेगा, उनकी रणनीति पार्टी के स्तर पर क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए रणनीति में यही उनका हिस्सा है कि हम अब जो है मुस्लिमों को, यानी जो अल्पसंख्यक हैं यानी मुस्लिमों को, दलितों को और इसके अलावा जो पिछड़े हैं, इनका जो गठजोड़ है ये मजबूत हो। ये गठजोड़ जितना मजबूत होगा जातीय आधार पर, ये जो गठजोड़ है जितना मजबूत होगा उतना ही उनके सरकार बनाने की दिशा में वे उतने ही करीब होंगे। तो ये गठजोड़ को वे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, युवाओं को जो रोजगार देने की बात है उस वादे के आधार पर युवाओं को वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार जी पर वे पूरी तरह से उन पर ये कहकर कि नीतीश कुमार जी अब पलटी मारते हैं, इसे वे मुद्दा बनाकर रखेंगे और उसके बाद वे जनमानस में इस प्रकार से भी विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे या उनका विरोध करेंगे, जो एक तरह से जेडीयू और एनडीए इनका विरोध इस प्रकार से करेंगे, नीतीश कुमार जी का विरोध इस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें जेडीयू की, कि जेडीयू किस प्रकार से जनमानस के मध्य अपने विश्वास को बनाने के लिए रणनीति बना रहा है, तो उसमें यदि आप देखें तो जेडीयू का जो इस समय पर है, देखिए जेडीयू की रणनीति में एक तो देखिए वो एनडीए के साथ है, तो बीजेपी की जो लोकप्रियता है या मोदी जी की जो लहर है, जिसे मोदी लहर कहते हैं, उसका लाभ उन्हें मिलेगा, उसका लाभ प्राप्त करना उनकी कोशिश रहेगी, उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो रहेगा कि अपने जो विकासवादी कार्यक्रम हैं उनको जनमानस तक, उस आधार पर भी अपने आप को जनमानस के बीच रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें महिलाओं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर के इलाकों में जो उनकी जो है जनमानस में विश्वास है उसको बनाए रखना, तो ये भी उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा जेडीयू की या नीतीश कुमार जी की। साथ में नीतीश कुमार जी का जो सुशासन बाबू की जो उनकी छवि है उसको बार बार दोहराना, तो इससे जनमानस में वे विश्वास को हासिल करने की कोशिश करेंगे और यही उनकी जीत के रास्ते को तय करेगा। तो अब वो चुनाव है 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार, तो लड़ाई यहाँ तक आकर पहुँच चुकी है। देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय की जो बात थी उस तरफ जनता आगे बढ़ती है, या नीतीश कुमार यादव जी की सुशासन बाबू की छवि, विकासवादी दृष्टिकोण और एनडीए के साथ उनका गठजोड़, इस दिशा में जनमानस अपना विश्वास देती हैं। आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।